सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बुज़ुर्ग की बात मैं बताता हूँ। अहमदाबाद के रहने वाले थे गालिबन, तो वो उनके मुतालिक मशहूर था पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये समझते थे। वो जज्ब के आलम में रहते थे पुराने कपड़े, परागंदा बाल, ज़िक्र इलाही में मशगूल। ऐसा लगता था कि ये आम आदमी है, देहाती आदमी है। लेकिन कुछ लोगों को मैं आपको ये बता दूं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात नसीहत है, हर बेशा गुमा मबुर के खालिस शायद के पेलंग खुफ्ता बाशत। हर जंगल को खाली मत समझ लेना, किसी जंगल में शेर सोया होता है। हर जंगल को खाली मत समझना, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। हर इंसान को ऐरा गैरा नत्थु खेरा मत समझ लेना उसके ज़ाहिर को देखकर। हाँ, इरादत हो तो देख, इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कुछ फ़ुक़रा, कुछ कलंदर ऐसे होते हैं। तो ये दुर्वेश जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, अल्लाह वाले थे, ज़िक्र इलाही में रहते थे। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और कुछ उलमा वो मजाक भी उड़ाते थे। लोग खामखा पीछे चलते रहते हैं इस बूढ़े के, क्या आता जाता तो कुछ है नहीं। तो इन लोगों ने सब लोगों को अलग अलग वर्गलाया भी। एक दिन लोगों ने कहा नहीं बाबा, अल्लाह और उसके रसूल का ही जिक्र करते हैं। कहा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है वो। तो ये बातें बहुत फैल गई। तो एक दिन उस दुर्वेश के पास कुछ तलबा आए, कुछ उलमा आए। कहा कि बाबा जी, हम आपसे बहुत मुतासिर हैं, इंस्पायर हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। हम आपको अपने मदरसे में मेहमान बुला करके ले जा रहे हैं, आइए। तौहीन थी। मदरसे में ले आए और सीधे मसनद पर बिठा दिए जहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी। जो शेखुल हदीस बैठते थे, कहा कि बाबा जी बैठे, हम आपसे फैज़ उठाना चाहते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाएं। वो ढकोसले पीर नहीं थे जो लोगों के चूरे पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, वो फ़ना फिल्लाह थे। यह और बात है कि ज़ाहिरन उनके खद व खाल गरीबों से नज़र आते थे। बैठे, कहा कि बेटा मेरी ये मजाल नहीं है, ये मेरा मैदान नहीं है, मुझे इससे दूर रखो। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा चर्चा आपका है, आज आपको बुखारी पढ़ाना ही, बुखारी पढ़ानी है। बहुत ज़िद किया, इसरार किया, तो उन्होंने बुखारी शरीफ खोल दी। सारे तलबा भी थे, उलमा भी थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। अब इस मर्द हक़, मर्द कलंदर ने जो बुखारी शरीफ को शुरू किया, अन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। यहाँ से शुरू किया, हदीस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। बुखारी शरीफ की हदीसें एक जिल्द, दो जिल्द, तकरीबन कई हज़ार हदीसें हैं। जा कर के आखिरी हदीस कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, बुखारी शरीफ की ख़त्म तक पहुँच गए। हदीस रिवायत के साथ, सनद के साथ, सहाबा के नामों के साथ पूरी हदीसें। मेरे अजीज़ों, ये घंटे दो घंटे की बात नहीं, पूरी बुखारी पढ़ने के लिए कम अज़ कम मैं फास्ट भी पढ़ूं, कुरान को सुनाने के लिए 30 दिन लग जाते हैं। बुखारी शरीफ उससे भी ज़्यादा है। कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, तिलावत से हो जाएंगे। बुखारी शरीफ में सनदें पढ़ते पढ़ते वक्त हो जाएगा। अगर उसी तरह 1 घंटे की तरावी का मामला हो तो बुखारी को सुनाने के लिए 2 महीने लग जाएंगे। उन्होंने एक मजलिस में पूरी सुनाई, सब कपड़े फाड़ने लग गए, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। और उसके बाद वो अपना आसा उठाए और खड़े हो गए। उनको लेकर के गए, एक आलिम दीन उनके कदमों में गिर गए और उसके बाद कहा बाबा हमें माफ़ कर दें, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आप बुखारी शरीफ भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये कमाल की बात है, हमारी बदगुमानी को माफ़ करें। उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर एक थप्पड़ लगाया और कहा जाओ मियाँ, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, और हकीकत तूने जो गुमान किया वैसा ही मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा पूरी बुखारी पढ़ा दिए। कहा मैं कहा, सामने रसूलुल्लाह बोल रहे थे, मैं पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर।
सामने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, वो बोलते जाते थे और मैं सुन करके बयान करता जाता था। इसको कहते हैं बुखारी शरीफ पढ़ना। बेइश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। सारी चीज़ों का कुल मिलाकर के हासिल कलाम एक ही है, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जान, और जान है तो अब हमारी जान है। जान का जिक्र अगर ना हो, आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ। आपको पता है गारे सौर में जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, कुफ़ार मुशरिकीन इर्द गिर्द घूमते देख करके चले गए, नज़र क्यों नहीं आए? सबों ने अपना अपना अलग अलग अंदाज बयान किया है कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, मकड़ी के जाल बुन दिए थे, कबूतरी ने अंडे दे दिए थे, अल्लाह ताला ने अपने हबीब की और उनके साहिब की हिफाजत फरमाई। लेकिन आशिक़ रसूल क्या कहता है? हाँ, हस्सानुल हिंद इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि ये अदू का मतलब है दुश्मन। हाँ, अदू दुश्मन को कहते हैं। जान है, जान क्या नजर आए? जान है, जान क्या नजर आए? क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं ये दुश्मन गार के इर्द गिर्द क्यों फिर रहे हैं? मियाँ जान जो है, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर रखा, हमें नज़र नहीं आती, तो कभी कभार जान को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा महफूज रखा है कि हमें भी नज़र नहीं आती। आला हज़रत ने फरमाया वो जान है पूरी कायनात की, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। और कमाल की आशिकी है, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अपना इंट्रोडक्शन कराया दुनिया को, क्या कह करके? उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस आओ उस हुजूर की तरफ, जिक्र पाक की मजलिस कायम करनी है, लेकिन अपने दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा में गर्म रखो। हमारे दिल किसके लिए है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। हमारे दिल किसके लिए है? हाँ, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर के दरबार में जा कर के सर झुक गया था या कुछ हो गया था, नजदी बड़े बरहम हो गए कि सजदा करते हैं, ये रुकू करते हैं। आला हज़रत फरमाते नहीं मियाँ, हम कहाँ सजदा करते हैं, हम शिरक नहीं करते। आला हज़रत फरमाते हैं दिल था साजिद। साजिद किसको कहते हैं? सजदा करने वाले को। दिल सजदा किया, और ये बात पूरी शरीयत में ला करके दिखा, क्या दिल भी सजदा नहीं कर सकता हुजूर के लिए? हाँ, जो सजदा हराम है, जो सजदा शिरक है, वो पेशानी का सजदा। पेशानी का सजदा हराम है, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं कर सकते, और इबादत का हो तो शिरक है। लेकिन दिल अगर सजदे में चला जाता है, दिल झुका है, तो उसको पेशानी झुकाने की ज़रूरत नहीं। अगर रसूलुल्लाह की बारगाह में दिल झुका है, आला हज़रत फरमाते हैं दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ फरमाते हैं, लोगों तुम सिर्फ हमारे ज़ाहिर को देखते हो, इधर झुक गए उधर झुक गए, हकीकत में हम सजदे के लिए नहीं झुकते हैं, सजदे के लिए नहीं झुकते हैं। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। जबी साई किसको कहते हैं? सर झुका देने को। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा के दरबार पर सर झुक जाता है, इसका मतलब सजदे के लिए नहीं। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सरों को मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कबूल फरमाए। दुआ यही है कि मौला करीम जब रूह निकलने को आए तो मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने पर हमारी हाज़िरी हो। दुआ यही है कि मौला तबारक व तआला जब ज़िंदगी का ख़ात्मा करीब आए तो मेरे मुस्तफ़ा की जालियाँ करीब हो जाएँ। जन्नतुल बकी में सोना नसीब हो, खाके मदीना नसीब हो, मदीने तैयबा का कफन नसीब हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाईन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।